जनरली आपस में डॉक्टर फ़ोन पे चर्चा कर लेते हैं क्या? ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत स्ट्रेंज चीज़ दिखती है डॉक्टर साहब, तो आपको ऐसा लगता है? अभी के सिचुएशन में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें अनयूजुअल केसेस होते हैं अनयूजुअल डिफरेंट फोरम्स में। तो मैं बच्चों के रिगार्डिंग आई टेल यू, हमने फर्स्ट वेव देखा, सेकेंड वेव देखा, थर्ड वेव देखा, और लकीली बच्चों में कोविड का असर सिग्निफिकेंटली नहीं रहा है। और वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी बच्चे उतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। वो वैक्सीनेटेड नहीं है। हम लोगों को तो इस बात की चिंता है कि उनको वैक्सीन नहीं लगी है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे। यस, लेकिन जो डेटा बताती है कि जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनमें भी जो कोविड हुए हैं सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं आई है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी की बनावट उस तरह की है कि कोविड उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही है। और लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ही रेयर रही है। कोविड केसेस हुए हैं बच्चों में, बट जनरली घर पे ही मैनेज हो गए हैं या माइल्डर सिम्टम्स लेकर के ही ठीक हुए हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन अभी के स्ट्रेन में भी हम ये कर रहे हैं कि उस तरह की सिवियरिटी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बट येस, हैविंग सेड दैट, जनरल प्रिकॉशंस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जनरल प्रिकॉशंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये सब अभी पार्टी के माहौल में वी शुड ट्राई एंड डू दैट। क्या पार्टी में डॉक्टर राहुल ये हो पाएगा? सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार जब हम पार्टी मोड में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सारी चीज़ों के साथ अपना वैक्सीनेशन, अगर हमने बूस्टर लिया हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी नेजल वैक्सीन भी अप्रूव कर दिया, और अगर वो आ जाती है और उसका इफेक्ट आने लगता है, देन बहुत हद तक हम इस क्रॉस ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसमिशन से आ रही है। मे बी हम लोग हेल्दी हैं, हम लोगों को उतने माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले जो डिसीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन लोगों को अगर ये इन्फेक्शन लगता है तो रिस्क बढ़ जाता है। सो ट्रांसमिशन कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिसमें हम लोग अगर मास्क लगाते हैं तो हम एक दूसरे से ट्रांसमिशन कट डाउन करते हैं। और जो ये नीजल वैक्सीन अभी आ गई है, जिसमें ये बताया गया ना सिर्फ ये इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम कर रहा है, बट ये आपके ट्रांसमिशन को भी रोक रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेलकम मूव कि जितना जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आती है और लोग अपना बूस्टर डोज एज नेजल वैक्सीन लेना चालू करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। डॉक्टर डी के गुप्ता, नेजल वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिल गई है कि नहीं मिल गई है, कहाँ जाकर लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, कौन सी लगाई हुई है, कौन सी लगानी चाहिए, कैसे जवाब देंगे इन सब? तो नेजल वैक्सीन का अप्रूवल आ चुका है। ये बूस्टर डोज की तरह यूज होगी, चाहे वो कोविशील्ड ली हो या अपने कोवैक्सीन ली हो, दोनों वैक्सीन के अगेंस्ट इसको हम एज बूस्टर डोज यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट से वैक्सीन अप्रूव हो गई है, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए कंपनी में, बट अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं। बट हाँ, अगले 1 हफ्ते में वैक्सीन आने की पूरी संभावना है। अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन नहीं है, तो जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर रश्मि, आपके मन में सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात को लेकर है, खासकर ये जो 2 दिन है महत्वपूर्ण, जो पार्टी मोड में हम आ गए हैं उसे लेकर? देखिए, अब मैं लोगों को ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि हम पहले भी पार्टी मोड में आए थे और हमने मास्क के साथ भी काफ़ी पार्टीज़ की हैं। तो अब उसी को रिपीट करने का टाइम आया है कि इस नए साल में हम एक नया मूव लें और पार्टीज़ को भी मास्क के साथ इंजॉय करें। जितना हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, तो शायद हम इस नए साल को बहुत अच्छा मना सकते हैं और अपनी पार्टीज जारी रख सकते हैं। चाइना से और बाहर देशों से जो लोग आएंगे, क्या वो एक नया वेरिएंट नहीं लाएंगे? जी रुबीना, बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घबराना है उससे। हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी सारे वेरिएंट पे अभी तक अच्छी साबित हुई है, और यही उम्मीद है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी प्लस बूस्टर्स का जो इफेक्ट है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूचर हमने देखा नहीं है। हो सकता है ये वेरियंट घातक भी हो, तो सचेत रहिए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। लेट द वेरियंट कम इनसाइड, और हमको उसको फेस करना है, प्रिपेयर्ड रहना है, और उसके हिसाब से उसके चैलेंजेस फेस करने हैं। डॉक्टर साहब, BF7, XBB, ये 2 वेरिएंट क्या हिंदुस्तान के लिए घातक साबित हो सकते हैं? देखिए, अभी 2 नए वेरिएंट आए हैं, जो अभी तो ये BF.7 है, इतना घातक ये नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है, इवन चाइना में जो वैक्सीन थी और यहाँ में, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ के लोग जो हैं, इवन इम्यूनिटी हार्ड है, जिसकी वजह से ये इतना घातक नहीं होगा। बट फिर ये कहना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। फिर भी कोविड प्रोटोकॉल्स को हमें प्रॉपर फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी करना ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पार्टी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स अभी परसिस्ट कर रहे हैं, जिनके घरों में
क्रोनिक पेशेंट्स हैं, लाइक जो CLD है, CKD, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनके घरों में, उन्हें पार्टी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। हमारे साथ साथ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी समझनी चाहिए कि नया वेरिएंट है वो कैसा एक्ट करेगा, अभी हम इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। सो मेरा यही कहना है कि पार्टी करिए, मास्क के साथ करिए और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन को आप फॉलो करिए, पर जिनको फ्लू लाइक सिम्टम है उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।